शहबाज शरीफ और इमरान खान एक छत तले बैठेंगे, जमात इस्लामी की कोशिशें तेज। ईद उल फितर के बाद अहम पेशरफ्त मुतवक्के। 1 पॉइंट एजेंडे पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला। जमात इस्लामी सरबराही करेगी। APC में इमरान खान और शहबाज शरीफ को बुलाने के लिए राब्ते शुरू। 1 पॉइंट एजेंडा आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक राय के लिए होगा। हुकूमत और अपोजिशन को इंतखाबात की एक तारीख पर आमादा किया जाएगा। हुकूमत को अक्टूबर से पहले PTI को मई के बाद रजामंद करने की कोशिश होगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से साद रफीक और अयाज सादिक को टास्क सौंप दिया गया। दोनों को जमात इस्लामी से मामलात आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल। इमरान खान की हिदायत पर PTI की भी 3 रुकनी कमेटी कायम। परवेज खट्टर, अयाज चौधरी, महमूदुर रशीद शामिल। PTI और नून लीग के नामजद वफूद से जमात इस्लामी की क़यादत मुज़ाकरात करेगी। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे और इसी साल होंगे। मई में अगर नहीं होते तो अक्टूबर भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह ने साफ साफ बता दिया, कहा पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ होंगे। इलेक्शन निगरान हुकूमत के होते हुए इसी बरस होंगे। एक फितने की गलत पॉलिसियों से मुल्क यहाँ तक पहुंचा। फितना खान ने IMF से सख्त शराइत पर दस्तखत किए। इसी फितने की वजह से मुल्क मुश्किलात का शिकार है। फवाद चौधरी का रद्द अमल, कहा राणा सनाउल्लाह का बयान चीफ जस्टिस को सीधी धमकी है। अदालत ने फैसला दिया है, इलेक्शन कराएं। ये ढटाई से कह रहे हैं नहीं कराएंगे। ये लोग जजिस के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इलेक्शन के मसाइल सुप्रीम कोर्ट हल कर सकती है, ना एस्टैब्लिशमेंट। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि दोनों इदारों को इन मामलात में गैर जानिबदार रहना चाहिए। बहुत जहरीली पोलराइजेशन है, बहुत फासले बढ़ गए हैं। इन हालात में मुस्बत पेशरफ्त यही हो सकती है, इलेक्शन हो। इलेक्शन पर हम सबका इत्तफाक होना चाहिए। सिर्फ पंजाब या KP के इलेक्शन से मसाइल हल नहीं होंगे। मरकज और 4 सूबों में इलेक्शन हो। सूबों में निगरान हुकूमतें बनानी पड़ेंगी। हम इलेक्शन और सिर्फ इलेक्शन के लिए मुस्बत डायलॉग चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट सियासतदानों को चांस दे, वो खुद अपने मसाइल हल कर ले। सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद एक पेज पर नहीं हैं। फजलुर रहमान की कोई हैसियत नहीं है, ना ही कोई नेशनल हैसियत है। कोई पाकिस्तान की सियासत में कोई बड़े कोई ऐसा नाम है कि जिसके बगैर मामला जो है वो आगे नहीं चलना। उन्होंने कहा कि उनसे वादा किया गया था जनरल बाजवा साहब की तरफ से, जनरल फैज साहब की तरफ से धरने में कि वो इमरान खान का तख्ता उलट देंगे, यानी नए इलेक्शन की तरफ जो है वो जाएंगे। इसके ऊपर तहकीकात की जरूरत है और फजलुर रहमान साहब ने चूंकि नाम लिए हैं, इसके ऊपर अब एक फॉर्मल कमीशन बनना चाहिए। धरनों की स्पोर्ट्स पर फजलुर रहमान का इल्जाम संगीन नौयत का है। मौलाना के इंकिशाफ पर कमीशन बनाकर तहकीकात की जाए। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का मुतालबा, कहा हमारे दौरे हुकूमत में ये इतलाफ थी मौलाना और TLP के धरनों को स्टैब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से इंकिशाफ होना बड़ी अहमियत का हामिल है। ये भी कहा मुल्क में इलेक्शन होना लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद लाजिम है। निगरान हुकूमत की मुद्दत में तौसीह नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजेंगे। फवाद चौधरी ने कहा मकबूजा कश्मीर के गवर्नर की तरफ से किए गए इंकिशाफात पर रद्द-ए-अमल ना देना हैरान कुन बात है। पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त खामोश क्यों बैठी है? पंजाब के अवाम से नून लीग की हिमायत का इंतकाम लिया गया। सूबे की तरक्की का सफर दानिस्ता तौर पर रोका गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ बरस पड़े। आला इजलास की सदारत करते हुए कहा लाहौर में नए सूबे तो दरकिनार, हमारे मंसूबों को तातुल का शिकार रखा गया। 4 साल पंजाब को एक नाअहल और कठपुतली वजीर आला के सुपुर्द किए रखा। वजारत आला के मनसब को सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया गया। वजीर आजम की तमाम मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस इदारों में टकराव के माहौल में कमी लाए। पार्लियामान को सरनिगू करने के रवैये के खतरनाक नताइज होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं हुकूमत भी हर धर्मी तर्क करे। सियासतदान बैठकर इंतखाबात पर बात करें। समझने से कासिर हूँ फुल कोर्ट बनाने में क्या कबाहत है। उधर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का खुसूसी इजलास सुबह तलब।
से इतनी परेशानियां थी, एक और परेशानी ये आ गई। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, अब बिजली महंगी, ऐसा कर दिया आवाम का गला दबा दे, आवाम को कहीं का भी नहीं छोड़ा इन्होंने। हर चीज़ की लिमिट रखी है अल्लाह ने, इनकी लिमिट्स क्रॉस होने वाली हैं। इंशाल्लाह आवाम की बद्दुआएं इनके साथ हैं। इस तरीके से जो है सिस्टम कभी भी नहीं चल सकता, गरीब तबका खत्म हो जाएगा। पेट्रोल इतना महंगा है, पहले ही हम रो रहे थे, ये तो और मुसीबत हो गई हम लोगों ने। जितने भी यहाँ पे हुक्मरान हैं उन लोगों ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, हमारे पास अब और कुछ नहीं बचा है। महंगाई का हर तरफ से वार, हुकूमत गरीबों को घुटनों पर ले आई। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से गिले शिकवे, शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा गरीब जाए तो कहां जाए, हुकूमत ने तो जीने का हक भी छीन लिया। पैसों से घर चलाएं या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाएं। पेट्रोल के बाद LPG की फी किलो कीमत में भी इजाफा, 10 रुपए फी किलो बिला जवाब इजाफा किया गया। घरेलू सिलेंडर 120 रुपए महंगा। इसहाक डार IMF के आगे लेट गए, फिर भी वो एतबार करने को तैयार नहीं। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही की कड़ी तनकीद, पेट्रोल की कीमत में इजाफे को जुल्म करार दे दिया। कहा इसहाक डार शौकत तरीन से ही कुछ सीख लें, नाअहलों का टोला मुल्क पर मुसल्लत है। हमाद अजहर बोले 40 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, हुकूमत चल नहीं रही, इसे चलाया जा रहा है। मुल्क में ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे। मिस्टर 10% को जवाब दे रहा हूँ, किसी मुल्क के लिए लॉबिंग नहीं करता और ना ही किसी का एजेंट हूँ। ज़ल्मी खलीलजाद का ट्वीट, कहा मैंने पाकिस्तान के 3 गुना बहरान के बारे में अपनी मुखलिसाना तशवीश का इजहार किया। मिस्टर 10% को मुल्क को सबसे पहले रखना चाहिए, बीबी की मीरास का एहतराम करना चाहिए। जखीरा अंदोजों की खैर नहीं, चीनी चोरों, जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की मंजूरी। वजीर आजम की जेर सदारत लाहौर में अहम इजलास, वजीर आजम का नाजायज मुनाफाखोरी और स्मगलिंग के इतलाफ पर सख्त बरहमी का इजहार। मुलविस किरदारों को सख्त सजा देने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा अवाम को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते, अवाम को सताने वालों से हिसाब लेंगे। वजीर आजम ने लाहौर में तरक्याती कामों का जायजा भी लिया। फेरोजपुर रोड पर पुल को 2.5 के बजाय 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। ईद की छुट्टियों पर काम करने वाले मजदूरों को 3 गुना उजरत देने का ऐलान। निगरान हुकूमतों का मुस्तकबिल क्या, PTI का मामला सुप्रीम कोर्ट को भिजवाने की इस्तदा। फवाद चौधरी का सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को खत, कहा पंजाब और KP में निगरान हुकूमतें आईनी मुद्दत मुकम्मल कर चुकी। दस्तूर निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तौसी की इजाजत नहीं देता। इलेक्शन कमीशन ने तमाम कवानीन को रोन दिया। 90 दिन गुजरने के बाद इन हुकूमतों की हैसियत गासिबों की सी है, इन्हें फौरी हटाया जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कौन बनेगा, तहरीक इंसाफ उम्मीदवार का नाम फाइनल ना कर सकी। PTI आज़ाद कश्मीर में इख्तलाफात बरकरार। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक का अपोजिशन से मामलात तय होने का दावा। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप ने वजारत उज़्मा के लिए चौधरी अखलाक और चौधरी रशीद का नाम पेश कर दिया। अपोजिशन और बैरिस्टर ग्रुप के इत्तेहाद की सूरत में 26 वोट मिलने का इम्कान। तहरीक इंसाफ के पास भी 26 अरकान मौजूद, एक वोट तोड़ने वाला बाजी पलट सकता है। कानून असम्बली के 52 अरकान में से 27 वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज होगा। सतह पौल के इंकिशाफात ने पुलवामा पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारत हमेशा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करता है, भारत ये काम सियासी फ़ायदे के लिए करता है। उम्मीद है आलमी बरादरी ताज़ा तरीन इंकिशाफात का नोटिस देगी। भारत को ताज़ा तरीन इंकिशाफात में उठाए गए सवालात का जवाब देना चाहिए। पुलवामा का ड्रामा मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गया। भारत में ही मोदी को ही हजीमत का सामना। पुलवामा हमले पर हिंदुस्तानी यूट्यूबर रवेश कुमार के होशरुबा इंकशाफात। क्या मोदी सरकार के झूठ का भांडा फूटने लगा है? रवेश कुमार ने सवाल उठा दिया। पुलवामा हमले पर मोदी ने सत्यपाल मलिक को क्यों चुप रहने का कहा? पुलवामा हमले पर हिंदुस्तानी सियासतदान
पहले ही खुलकर सामने आ चुके। पुलवामा हमले का मकसद इलेक्शन में मोदी सरकार को जितवाना था। भारतीय सरकार आज तक पुलवामा हमले की वजूहात सामने ना ला सकी। हिंदू इंतहा पसंदी की हदें पार, भारत में मुस्लिम रुकन असम्बली और उसका भाई सरेआम कत्ल। पुलिस हिरासत में टीवी कैमरों के सामने गोलियां मारी गई। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान दोनों को निशाना बनाया गया। साबिक रुकन असम्बली मोहम्मद अतीक कई मुकदमात में असीर थे। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल लाया गया था। हथकड़ी लगे रुकन सवालात का जवाब दे रहे थे। 3 अफराद ने अचानक हमला किया। तीनों हमलावर गिरफ्तार। एतराफी बयान में कहा कि वो अंडरवर्ल्ड में शोहरत हासिल करना चाहते थे। गुज़श्ता रोज मोहम्मद अतीक के बेटे को असद को पुलिस मुकाबले में मारा गया था। वफाकी वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर हवाई इलाके लकी मरवत में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अहले इलाका समेत सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। मुफ्ती अब्दुल शकूर गुज़श्ता रात इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में जाम बहक हुए। वाक़े का मुकदमा है एक्स के ड्राइवर के खिलाफ दर्ज। रहनुमा JUI हाजी कुदरतुल्ला की मुद्दत में थाना सेक्रेटेरिएट में FIR दर्ज की गई। कहा मौलाना सरकारी गाड़ी खुद चला रहे थे, हाइलेक्स ने टक्कर मारी। ड्राइवर ने गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया। वाक़या इंतहाई हसास नौयत का है। हर पहलू को मद्देनजर रखकर तहकीकात की जाएंगी। गिरफ्तार ड्राइवर अदालत में पेश। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ड्रग टेस्ट किया जाएगा। मुफ्त आटा स्कीम का इख्तिताम। लाखों खानदानों में मुफ्त आटा तकसीम किया गया। करोड़ों थैले रमजान में मुफ्त तकसीम किए गए। पंजाब भर में सैकड़ों सेंटर्स बनाए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और निगरान वजीर आला पंजाब खुद निगरानी करते रहे। ईद से पहले आखिरी छुट्टी। इतवार बाजारों में गैर मामूली रश। आवाम को रिलीफ कुछ भी ना मिला। गोश्त, सब्जी, फल सब कुछ आवाम की पहुंच से बाहर। महंगाई के बायस आवाम शदीद परेशान। जमात इस्लामी कराची का मरदमशुमारी में 1 माह की तौसीह का मुतालबा। महकमा शुमारियात के दफ्तर के सामने एहतजाजी कैंप लगाने का ऐलान। 3 अप्रैल को शाहराह फैसल पर एहतजाजी मार्च की कॉल दे दी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा मरदमशुमारी में जालसाजी को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी बराह रास्त जाली मरदमशुमारी के जिम्मेदार हैं। डिजिटल मरदमशुमारी में 4 दिन की तौसीह। मखसूस अजला में 20 अप्रैल तक जारी रहेगी। तर्जुमान इदारा शुमारियात के मुताबिक अब तक 23 करोड़ 4 लाख अफराद को गिना जा चुका। 122 अजला में काम मुकम्मल हो चुका। सिंध की आबादी 5% बढ़ गई। कराची की आबादी पिछली मरदमशुमारी के नताइज से भी कम निकली। पंजाब में पेट्रोल पंप के 1264 NOCs फौरी जारी करने का हुक्म। बेरोजगारी में कमी और सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए वज़ीर आला पंजाब का फैसला। अरसा दराज से रुके NOC 1 मई तक जारी करने का हुक्म। मौसम की अंगड़ाई। बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल। बालाकोट और गिरदोनवाह में रात से रिमझिम का सिलसिला जारी। नारान, बाबूसर टॉप और मुल्हिका वादियों में बर्फबारी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला आइंदा 4 रोज जारी रहने का इम्कान। यतीम और बेसहारा बच्चों को ईद पर ना भूलें। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में ईद की तैयारियों का आगाज। बच्चों में नए कपड़े तकसीम किए गए। तहाइफ और ईदी दी गई। और राजस्थान की हसीना ने मिस इंडिया का ताज सर पर सजा लिया। नंदनी गुप्ता ने मुकाबला हुस्न में सबको पीछे छोड़ दिया। मिस वर्ल्ड बनने पर नजरें जमा ली।